हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो 9th का है चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैटर इन योर सराउंडिंग। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, क्या इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है ना। क्या देखा था हमने, अर्लियर जो थे फिलासफर उन्होंने उसको 5 तत्व कहा था कि 5 चीज़ों से बना है। उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए थे उन्होंने उस मैटर को क्या किया था, बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से आप जाके तो देख सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, मतलब एक चीज़ जो कोई भी चीज़ है उसके बारे में पढ़ना, वो क्या है, कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है मैटर का, ठीक है ना, मैटर के जो पार्टिकल हैं उनका करेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है ना, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो वो पार्टिकल हैं मैटर के, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है ना, ये नहीं कि वो सभी जो है आपस में एक दूसरे के क्या बिल्कुल साथ हैं, ऐसा नहीं है। उनके बीच में क्या है, स्पेस है। कैसे हमें पता चला कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस है? ठीक है ना, वो हमने लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी की थी। क्या किया था हमने, वाटर लिया था और वाटर में हमने क्या, शुगर या क्या किया था, साल्ट डिज़ोल्व किया था। ठीक है ना, तो हमें क्या पता चला था कि इनके पार्टिकल जो हैं आपस में इंटरमिक्स हो गए थे। ठीक है ना, शुगर या जो साल्ट है ये पूरे जो था पानी उसमें क्या हो गए थे, डिज़ोल्व हो गए थे। तो वहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, इनके बीच स्पेस है। ठीक है ना, स्पेस है इनके बीच में, आपस में एक दूसरे मतलब क्या है, इनके बीच में जगह है ही, इसीलिए ये क्या पूरे जो है पानी में क्या हो गए थे, डिज़ोल्व हो गए थे। तो दूसरा जो है करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जो पार्टिकल हैं वो क्या हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है ना, वो एक रेस्टिंग पोजीशन में नहीं है। वो क्या करते हैं, दे दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है ना, वो हर वक्त क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक है, मतलब वो स्पेस रेस्ट में नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, उसमें भी हम वहाँ देखेंगे, अगर वही मतलब शुगर या साल्ट हम पानी में डिज़ोल्व कर लें तो क्या होगा, वो मतलब पार्टिकल आस्ता आस्ता अगर उसमें हम डाल दें तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें क्या पता चलेगा कि वो फैल रहे हैं। मतलब पहले वो जाके अगर जब डालेंगे तो वो नीचे जाएंगे। ठीक है ना, जो वाटर होगा किसी भी चीज़ में तो वो नीचे जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, फिर वो आस्ता आस्ता क्या करेंगे, पूरे पानी में डिज़ोल्व हो रहे हैं। या एक अगरबत्ती होती है, ठीक है ना, हमने देखा होगा अगरबत्ती घरों में या कहीं भी जलाते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि अगर कमरे के एक कोने में उसे जला के रख दें, ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी खुशबू कमरे के दूसरे कोने तक पहुंची होती है। ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, वो जो मतलब उसके वो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऐसे ही हम चाय बनाते हैं, टी, ठीक है ना, या कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी भी बनाते हैं, तो हमें उसमें क्या लगता है कि हम एक जगह चाय डाल रहे हैं लेकिन वो पूरे मतलब जो है उसमें वो मूव कर रही होती है, मतलब पूरे वहाँ जाती है। तो ये जो पार्टिकल हैं ये मूव कैसे करते हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, मैटर के, वो क्यों मूव करते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, खुद ब खुद तो वो मूव नहीं कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं वो, हम्म, वो इसलिए करते हैं कि उनके पास क्या है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है ना, हम
शुगर को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो अगर ऐसे ही ठंडे पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो इतने फास्टली मतलब वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही है, ठीक है ना, वो टाइम लगाती है। लेकिन उसके बेनिफिट अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, हीट देने से क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है, ठीक है ना, वो क्या जल्दी उसमें डिज़ोल्व होगी। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो पार्टिकल क्या होंगे, फास्ट मूव करेंगे, ठीक है ना। जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे वो फास्टली मूव करते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज मतलब जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, on increasing temperature, on increasing temperature, kinetic energy of particle, kinetic energy of particle also increases, ठीक है। तो जितना हम उसको टेम्परेचर ज़्यादा देते जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी, ठीक ना। जो पार्टिकल हैं ये मैटर के, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के में इंटरमिक्स होते हैं, खुद ब खुद आपस में एक दूसरे में इंटरमिक्स होते रहते हैं। जब भी कोई दो डिफरेंट पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाएं, ठीक है ना, खुद ब खुद जब कोई दो डिफरेंट जो है मैटर के पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएं, तो उसको क्या हम कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या, डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, जब कभी भी दो मुख्तलिफ मैटर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, मतलब एक अगर हमको मैटर लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल खाली वाटर ले रहे हैं, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब हम दो डिफरेंट मैटर लेते हैं तो फिर हमें पता चलेगा। जैसे वही हमने साल्ट लिया या शुगर ली, ठीक है ना, या और कोई केमिकल ले लिया, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट ले लिया, कोई और ऐसे ही केमिकल ले लिया, तो जब हम उसको करते हैं, उसमें उनको आपस में मतलब मिलाते हैं, तो वो क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज हो रही थी, मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, वैसे ही जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, और साथ में डिफ्यूजन जो है वो भी ऑन राइजिंग टेम्परेचर ये भी बढ़ती रहती है। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर का, वो क्या है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं ये क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। वो आपस में एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करके रखते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी वो मतलब क्या मिले हुए, मतलब एक शुगर का एक क्रिस्टल लेंगे तो उसमें कई पार्टिकल हैं, ठीक है ना, उनने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, तभी जाके उनने एक क्रिस्टल बनाया है, ठीक है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो क्रिस्टल कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसके लिए हम एक एक्टिविटी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक्टिविटी है, वो क्या कि हम 4 ग्रुप बना लेंगे स्टूडेंट के, ठीक है ना, 4 ग्रुप बना लेंगे स्टूडेंट के, मतलब हर ग्रुप में 5-5 6-6 स्टूडेंट होंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप वो क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप जो है आपस में एक दूसरे को मतलब अच्छे से बैक से होल्ड करके, और जो आर्म है, जो हाथ है, मतलब वो क्या करेगा, लॉक कर लेंगे। फर्स्ट ग्रुप होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक, ठीक है ना, एंड लॉक जो, ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया। सिमिलरली जो सेकंड, और ये मतलब आपस में एक दूसरे को होल्ड करके एक क्या चेन बनाएंगे, ठीक है ना। जो सेकंड ग्रुप है वो क्या करेगा, सिंपली जो है
वो क्या करेगा, सेकंड ग्रुप होल्ड ईच अदर फ्रॉम हैंड, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को क्या हाथों से मतलब पकड़ के, ठीक है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो एक ह्यूमन चेन, एक चेन बना लेंगे, ठीक है। और जो थर्ड ग्रुप है वो क्या कैसे करेंगे, वो हो एक दूसरे के साथ बस क्या जस्ट बाय टचिंग ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मतलब साथ साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को मतलब टच कर लेंगे, टचिंग ईच अदर, ठीक है ना, तो वैसे एक ह्यूमन चेन बनाएंगे। अब जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या करेगा कि एक मतलब इन सभी ग्रुप को जो है ना तीन, इनने जो ह्यूमन चेन बनाई है इनको ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जब ये ब्रेक करेगा तो कौन सा ग्रुप जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, वो जो मतलब एक दूसरे को पकड़ाएगा, और कौन सा क्या कौन सा को मतलब ब्रेक करने के लिए क्या उनको थोड़ी ताकत लगेगी, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये देखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप है जिनने अच्छे से मतलब होल्ड करके रखा है, पकड़ा है, मतलब बैक से भी पकड़ा है और आर्म मतलब लॉक किए हुए हैं, उनको क्या ब्रेक करना, उनकी जो ह्यूमन चेन है वो ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड होगी, और जो थर्ड है जिनने सिंपली टच किया हुआ है एक दूसरे को, वो सब इजीली है क्या करना, ब्रेक करना। तो ये जो स्टूडेंट है मतलब एक ग्रुप में एक स्टूडेंट है, तो हम अगर मतलब उनको एक एग्जांपल के तौर पे माने क्या वो एक पार्टिकल है, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा जो है वो भी एक पार्टिकल है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये इनने एक मतलब मुख्तलिफ पार्टिकल हैं, इनने आपस में एक दूसरे को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ऐसे ही मैटर के केस में होता है, ठीक है ना। मैटर के केस में क्या होता है, कहीं जो है पार्टिकल आपस उनके आपस में बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, कम होती है, और कहीं होते हैं जिनके बीच में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ये क्या करती है, ये वेरी करती है, ठीक है ना, वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, ठीक है ना, एक मैटर में अलग होगी, दूसरे में अलग होगी, ठीक है ना। तो अगला जो करेक्टरिस्टिक है, फोर्थ करेक्टरिस्टिक, वो क्या है, जो पार्टिकल है मैटर के, दे आर वेरी इन साइज, बहुत छोटे हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ठीक है। कि क्या है जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो क्या बहुत छोटे साइज़ के हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे, और वो क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये थे करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो क्या क्या इसमें करेक्टरिस्टिक पढ़े हमने कि मैटर जो है, मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच क्या होती है, स्पेस होती है, ठीक है ना, उनके बीच में स्पेस होती है। और क्या पढ़ा कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली हर वक्त क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अगला पढ़ा हमने करेक्टरिस्टिक क्या कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वेरी करती है मैटर टू मैटर। और लास्ट जो करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।